नमस्कार, वेलकम टू इनसाइड स्टडी फोरम। आप सभी का इनसाइड स्टडी फोरम परिवार में हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं डीएलएड थर्ड सेमेस्टर का मैथमेटिक्स का 2018 का और 19 का बहुविकल्पीय प्रश्नों के बारे में हम बात करेंगे और हम डिस्कस करेंगे 10 क्वेश्चंस जो प्रत्येक वर्ष 5-5 क्वेश्चंस आते हैं वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्नों की अगर हम बात करें तो। और इसके बाद फिर हम डिस्कस करेंगे लघुत्तरीय और अतिलघुत्तरीय प्रश्नों को। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं 2018 के और फिर बात करेंगे हम 19 के प्रश्नों के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन दिया गया है x की पावर -6 डिवीजन में x की पावर -7। आपको इसका मान बताना है, इसका मान क्या होगा। देखिए, अगर कुछ ऐसा आपके सामने कभी भी आए तो आप क्या करेंगे। अगर मान लीजिए मैं इसको इस तरीके से लिख देता हूं कि x की पावर a डिवीजन में x की पावर b, अगर वो डिवीजन में लिखा हुआ है तो x, क्योंकि देखिए बेस कैसा है, बेस दोनों सेम है, जो इसका आधार है वो दोनों सेम है, ठीक है। और पावर में a और b ये अलग अलग हैं। तो अगर डिवीजन की बात करेंगे, यहाँ पे आप ध्यान रखेंगे, अगर यहाँ पे डिवीजन की बात करेंगे तो हम क्या करेंगे, x की पावर a माइनस b, तो हम इसका इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। अगर यहाँ पे इस तरीके से दिया गया है, अगर यहाँ पे दिया गया है कुछ इस तरीके से x की पावर a और यहाँ पे उसने मल्टीप्लाई कर दिया है और फिर x की पावर b, अगर ऐसा दिया गया है मल्टीप्लाई में अगर दिया गया है तो हम क्या करेंगे, क्योंकि बेस दोनों सेम है तो x की पावर a प्लस b, तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, ठीक है। बस केवल आपको इतना ध्यान देना है कि अगर x की पावर a, x की पावर b और अगर बीच में डिवीजन है यानी आपस में डिवीजन हो रहा है तो x की पावर a माइनस b कर देंगे। दूसरे में अगर x की पावर a इंटू है यानी मल्टीप्लाई हो रहा है, गुणा हो रहा है, और दूसरे में x की पावर b है तो हम उसको प्लस कर देंगे। बस इतना ध्यान रखेंगे। अब जरा आप खुद बताओ कि यहाँ पे इनमें से किस फॉर्मूले को हम इस्तेमाल कर सकते हैं, इनमें से किसका इस्तेमाल करेंगे। तो जाहिर सी बात है पहले वाले का इस्तेमाल करेंगे जो डिवीजन वाला फॉर्मूला है, ठीक है। तो उसको हम वैल्यू पुट करते हैं और हम देखते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। फिलहाल क्वेश्चन इज वेरी वेरी इजी, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो हम देखते हैं x की पावर -6 डिवीजन में x की पावर -7 है, ठीक है, ये दिया गया है और हमको इसका मान पता करना है। बेस दोनों कैसे हैं, सेम है, तो x, ठीक है, और माइनस में 6 है। हमने फार्मूले में सीख चुके हैं हम कि अगर डिवीजन होगा तो हम माइनस कर देंगे, तो माइनस और फिर इधर भी माइनस में 7 है, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। अब तो x की पावर -6 और ये माइनस माइनस क्या होगा, प्लस होगा, +7, ठीक है। और x की पावर, आप बताओ माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है, तो माइनस प्लस माइनस होगा। तो अब ये 6 में 7 तो जाएगा नहीं, तो हम 7 में से 6 माइनस कर देंगे, ठीक है। बचा क्या, 1। अब यहाँ पे क्योंकि हमने क्या किया है, माइनस प्लस माइनस होता है और हमने माइनस कर दिया है तो बचा 1 है, लेकिन वैल्यू बड़ी किसकी है, बड़ी वैल्यू है प्लस की, तो हम यहाँ पे प्लस कर देंगे, ठीक है। तो हमारा ये आंसर आ जाएगा और इसका ऑप्शन नंबर जो सी वाला है वो सही हो जाएगा। x + 1, x की पावर +1 में हम इसको इस तरीके से सॉल्व करेंगे। आई होप आपके समझ में आ गया होगा किस तरीके से सॉल्व हमने इसको किया है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन 2 में बोला गया है x की पावर यानी x² -4 अपॉन x + 2 का होल स्क्वायर, और आपको इसका न्यूनतम मान ज्ञात करना है, यानी आपको इसको सिंप्लीफाई करना है, एकदम सरलतम रूप में इसको आपको व्यक्त करना है। चलिए सॉल्व करते हैं। इसको हम लिख सकते हैं x की पावर माइनस, क्योंकि 4 है तो 4 को अगर मैं लिखूं इस तरीके से 2 × 2 तो भी 4 आएगा, या इसको मैं लिखूं इस तरीके से 2 की पावर 4 तो भी 4 आएगा। तो हम इसको क्या करेंगे, हम इसको करेंगे 2 की पावर 4 यानी 2 स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। और नीचे है x + 2, तो हम इसको जब ओपन करेंगे यानी x + 2 का पावर में है 2, ठीक है, यानी हम इसको बोले तो x + 2 का होल स्क्वायर है, तो इसको x + 2 और x + 2 इसको हम लिख सकते हैं, ठीक है। अब आपके दिमाग में एक चीज क्लिक होनी चाहिए, बहुत जरूरी है क्लिक होना, वो ये है कि अगर कुछ इस तरीके से आप
वैल्यू दी गई है कि वो एक्स स्क्वायर माइनस टू स्क्वायर है, तो आपके दिमाग में क्लिक होना चाहिए कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, ये यहाँ पे वैल्यू पुट होगी, यानी यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आपको पता होना चाहिए कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता क्या है, तो ये ए प्लस बी फिर ए माइनस बी होता है, तो इसका इस्तेमाल हम करेंगे, ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का यूज करेंगे, और जिसका मतलब क्या होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी होता है, ठीक है। ऐसे कई फार्मूले हैं जो आप ध्यान रखेंगे, जैसे सपोज ए प्लस बी का होल स्क्वायर अगर आपसे पूछा है तो इसके लिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। अगर उसने पूछा है ए माइनस बी का होल स्क्वायर तो आप ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, आप इसको ध्यान रखेंगे। अगर उसने पूछा है ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ठीक है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब अगर पूछा है उसने, तो इसके लिए क्या करेंगे आप ए माइनस बी, ठीक है, फिर ए स्क्वायर माइनस यानी प्लस कर देंगे इसको, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। आप ध्यान रखेंगे कि अगर ए क्यूब माइनस बी क्यूब दिया गया है तो ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, यहां पे प्लस होगा ना कि माइनस होगा। अगर ए क्यूब प्लस बी क्यूब दिया गया है तो यहाँ पे ए प्लस बी, ठीक है, ए स्क्वायर माइनस यहाँ पे माइनस करेंगे ए बी प्लस बी स्क्वायर। इस प्रकार के फॉर्मूले का आप इस्तेमाल करेंगे अगर क्वेश्चंस दिया गया है। सबसे बड़ी बात यहाँ पे यह है कि इन फॉर्मूलों को हम किस तरीके से अप्लाई करें, यानी किस तरीके से इसको अप्लाई करें, उसके लिए प्रैक्टिस जरूरी है। उसके लिए आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा ताकि आप समझ पाएं किस तरीके से एप्लीकेशन है। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यानी इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे तो हम इस वैल्यू को पुट करेंगे। तो इसको मैं रफ किए दे रहा हूं यहां से ताकि स्पेस मिल जाए सॉल्व करने के लिए। अब देखिए यहां पे क्या दिया गया है, सॉल्व करते हैं इसको हम। एक्स स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर दिया गया है, तो यहां पे क्या करेंगे हम x माइनस 2, ठीक है, और फिर क्या करेंगे हम x प्लस 2, क्योंकि हमने इस्तेमाल किसका किया है, हमने यूज किया है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, जिसका मतलब क्या होता है ए प्लस बी ए माइनस बी, ठीक है, ये इसका मतलब होता है। तो हम इसका इस्तेमाल करेंगे बिल्कुल इसी तरीके से x माइनस 2 और x प्लस 2, ठीक है, सॉल्व करते हैं इसको। अब नीचे की वैल्यू को हम वैसे ही उतार देंगे x प्लस 2 और x प्लस 2। अब होगा क्या, सॉल्व करेंगे इसको तो ये कट जाएगा, बचेगा क्या x माइनस 2 अपॉन x प्लस 2, और यही हमको न्यूनतम रूप इसका फाइंड करना था, यही इसका आंसर आ गया है। तो इसका आंसर क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर क्या होगा x माइनस 2 और x प्लस 2, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। तो इस तरीके से हम इन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। बस आपको ये पहचानना आना चाहिए कि ये फॉर्मूला हम किस तरीके से और कब अप्लाई करें, ठीक है, और इसके लिए प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की, और इसमें दिया गया है कि यदि घन की कोर 4 सेंटीमीटर हो तो उस घन के कोरों की संख्या, अगर उसने बोला है कि घन की जो कोर है वो 4 सेंटीमीटर है तो घन के कोणों की संख्या ज्ञात करो। तो घन के कौन कौन से कोर होंगे, तो कोरों की संख्या, कोरों का मतलब होता है साइड, आपसे साइड पूछा या फिर आपसे एज पूछा है, ठीक है, आपसे साइड या फिर एजेस की संख्या पूछा है, और यहां पे आपको भ्रमित करने के लिए ये 4 सेंटीमीटर दे दिया गया है। इस क्वेश्चन में इस 4 सेंटीमीटर कोई भी उपयोग नहीं होने वाला है, क्योंकि देखिए कोर का जो एरिया है वो 4 सेंटीमीटर का हो या फिर वो छोटा बड़ा हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोरों की संख्या वही रहेगी, चाहे वो बड़ा हो जाए छोटा हो जाए, कोर की संख्या वही रहेगी। तो सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम ड्रॉ करते हैं ताकि हम समझ पाए आसान तरीके से किस तरीके हम कैसे कोर फाइंड करेंगे, ठीक है। अब इसमें हमको कोर फाइंड करना है, ठीक है, एक हमारे सामने घन बना हुआ है, कोर फाइंड करते हैं।
सबसे पहले 1 2 3 4, ठीक है, फिर 5 6 7 8, फिर 9 10 11 12। तो कोर कितने हैं? तो कोरों की संख्या, कोरों की संख्या बराबर कितना होगा? 12 होगा। तो इसका आंसर कौन सा सही होगा? 4 16 8 12, ऑप्शन नंबर डी सही होगा, ठीक है। 12 इसका आंसर सही होगा। आपको एक चीज यहां पे मिस्टेक मत करना, एक को 2 बार काउंट मत कर लेना, ठीक है। एक को 2 बार काउंट मत करना। तो सबसे पहले इसको काउंट करना, फिर इसे काउंट करना, फिर काउंट करना इन सबको। तो इस तरीके से आप 12 जो है वो कोर फाइंड कर लोगे। अगर हम बात करें इसमें शीर्ष कितने होंगे, ठीक है, अगर हम इसमें शीर्षों की संख्या की बात करें कि शीर्ष इसमें कितने होंगे, तो शीर्ष 1 हो गया, 2 हो गए, 3 हो गए, 4 हो गए, ठीक है, फिर 5 हो गए, 6 हो गए, 7 हो गए, 8 हो गए। तो ये शीर्ष हो गए, ठीक है। ये शीर्ष कितने होंगे? तो शीर्ष इसमें होंगे 8। तो अगर आपसे पूछता है कि शीर्ष कितने होंगे, तो शीर्ष इसमें 8 होंगे, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। इसमें दिया गया है log 169 जिसका आधार 13 है, इसका आपको मान बताना है कि इसका मान क्या होगा। तो इसका मान फाइंड करते हैं कि इसका वैल्यू कितनी होगी, ठीक है। आंसर नंबर 4 की बात करेंगे। क्या दिया गया है? log 169 बेस 13, बेस का मतलब आधार, ठीक है। log 169 आधार 13, इसको इस तरीके से हम रीड करते हैं, पढ़ते हैं और इसको सॉल्व कर, हमको इसका मान बताना है। तो हमको इसका मान नहीं पता है, तो हम मान लेते हैं कि log 169 बेस 13 का वैल्यू x है, ठीक है। तो क्योंकि देखिए ये इसका आधार है, तो आधार वही रहेगा और इसके पावर में x यहाँ पे आएगा इक्वल टू 169, क्लियर है। और अगर इसको हम और सिंप्लीफाई करें, तो सिंप्लीफाई कैसे करेंगे इसको हम? 13 की पावर x से बराबर में ये 169। अब यहाँ पे आपको दिमाग लगाना है कि ये अगर हम किसको स्क्वायर कर दें, किसका स्क्वायर यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। आपको कम से कम 1 से लेकर के 30 तक के सारे स्क्वायर पता होना चाहिए, ताकि आप जल्दी से जल्दी क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, वरना फिर आप गुणा भाग करेंगे, ठीक है। तो ये 13 का अगर मैं लिख देता हूं 13 की पावर 2 यानी 13 स्क्वायर, तो बिल्कुल, क्योंकि 13 का स्क्वायर ही होता है 169। तो अब हमको देखिए आधार कैसा है, बेस दोनों सेम हो गए हैं। और यहाँ पे हमको एक चीज ध्यान देना है, आप ध्यान रखेंगे अगर बेस सेम हो, एक चीज आप ध्यान रखेंगे, जैसे मान लीजिए x है बराबर में x है, ठीक है, यहाँ पे 13 है बराबर में 13 है, x है बराबर में x है, और अगर ऊपर a है और पावर में b है, यानी x की पावर a बराबर x की पावर b अगर ऐसा दिया गया है, क्योंकि इसका जो आधार है वो सेम है, तो हमें करना क्या होगा, इसका जो पावर है वो भी सेम हो जाएगा, तो a इक्वल टू b हो जाएगा। आपको ये ध्यान देना है, ठीक है। अब यहाँ पे एक और समझ लेते हैं केस। अगर मान लीजिए x बराबर y, यानी जो आधार है वो बदल गया है, लेकिन पावर a और a है, यानी x की पावर a इक्वल टू y की पावर a ऐसा दिया गया है, तो यहाँ पे जो आधार है x इक्वल टू y हो जाएगा, ठीक है। तो अगर ऐसा दिया गया है तो x इक्वल टू y हो जाएगा, इसको आपको ध्यान देना है। अब यहाँ पे देखिए 13 की पावर x है, फिर 13 की पावर 2 है, तो यहाँ पे ये तो सेम है, तो बिल्कुल ये वाला केस यहाँ पे इंप्लीमेंट होगा। तो क्या होगा, x बराबर 2 हो जाएगा, यही इसका आंसर होगा, उत्तर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं, इसमें कौन कौन सा दिया गया है। 13 दिया गया है, 169 है, 169/13 है, ऑप्शन नंबर डी सही इसका होगा, यानी x इक्वल टू 2, तो 2 हमारा आंसर आ जाएगा। इस तरीके से हम करेंगे। अगर आपको ये पूरा सीखना है किस तरीके से ये लॉग वाले क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, तो पूरा मैथमेटिक्स की पूरी प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, वहां पे जाके आप इसको सीख सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर आज का जो 2018 का लास्ट क्वेश्चन है, 5वां क्वेश्चन, उसकी बात करते हैं। तो 5वें क्वेश्चन में दिया गया है एक अर्धवृत्त है, ठीक है, और
उसमें स्थित कोण का मान ज्ञात करो। एक अर्धवृत्त में स्थित कोण का मान ज्ञात करो। सबसे पहले तो बात करते हैं कि एक वृत्त, सबसे पहले एक हम वृत्त पूरा सर्कल जो है वो ड्रॉ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, एक सर्कल है ये, ठीक है। और अगर मैं इसको 20 से, ये इसका व्यास है, ये क्या है इसका, ये इसका व्यास है, ये इसका डायमीटर है, व्यास है, ठीक है। अब ये क्या है, ये हाफ सर्कल हो गया, ये हाफ सर्कल हो गया, ठीक है। अगर मैं इसको इस तरीके से यहां पे लिख सकता हूं बना करके, ये हाफ हो गया, ठीक है। और इसको लिख सकता हूं बनाकर इस तरीके से मैं, ये भी हाफ हो गया है। अब पूछा गया है कि इसमें जो स्थित कोण है उसका मान ज्ञात करो। तो हमेशा ध्यान रखना, जो इसका आधार होगा यानी जो इसका व्यास होगा, ये व्यास इसका है, ठीक है। इस व्यास से जो हम कोण बनाएंगे तो कोण हमेशा जो है वो 90 डिग्री का ही बनेगा, ठीक है। अगर कोण हम बनाएंगे इसके व्यास से तो कोण 90 डिग्री का ही बनेगा, ठीक है। अगर हम यहाँ पे बनाएंगे कोण तब भी कोण कैसा बनेगा, 90 डिग्री का कोण ही बनेगा। तो इस तरीके से अगर इसको हम ड्रॉ करें तो कोण 90 डिग्री का ही बनेगा, ठीक है। इस तरीके से ड्रॉ करें तो कोण 90 डिग्री का ही बनेगा। तो इसका आंसर क्या होगा, 90 डिग्री होगा। तो आप ध्यान रखेंगे कि अगर आपसे पूछा गया है कि एक अर्धवृत्त है जिसमें कोण का मान पूछा गया है तो कोण हमेशा 90 डिग्री का ही बनता है, ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो हमने 2018 के क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया है। अब हम बात करते हैं 2019 के क्वेश्चंस की। अब हम बाकी बचे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं और ये क्वेश्चंस हैं 2019 के। तो इसमें पहला क्वेश्चन दिया गया है कि a की पावर 7 है गुणे a की पावर -9 है, इसका मान आपको बताना है। और बिल्कुल ऐसा क्वेश्चन भी, बिल्कुल सेम क्वेश्चन पूछा गया था 2018 में, बस केवल यहाँ पे गुणा है, यहाँ पे भाग था, ठीक है। इसका मतलब ये है कि अगर आपने पिछले 4-5 वर्षों के पेपर सॉल्व कर लिए तो आपको क्वेश्चन कहीं ना कहीं वही घूम फिर के मिलेंगे, बस केवल कुछ वैल्यू चेंज होगी, ठीक है। बस मतलब जो कॉन्सेप्ट है वो वही रहेगा। इसका मतलब क्या है कि इसके लिए हमने क्या बात करी थी, हमने देखा था यदि a की पावर, हमने क्या देखा था, यदि a की पावर x की पावर a थी, ठीक है, और इनटू था x की पावर b थी, बेस दोनों सेम थे, तो x की पावर इनटू था तो हम क्या करेंगे, उसको प्लस कर देंगे, ठीक है। तो हमने ये देखा था अभी इससे पहले, थोड़ी देर पहले, अगर हमने देखा था अगर इस तरीके से होगा, x की पावर a होगा और यहाँ पे भाग में होगा, डिवीजन में होगा, और x की पावर b होगा, तो क्योंकि बेस सेम है तो हम क्या करेंगे, x की पावर यानी a माइनस b कर देंगे। बस आपको केवल यही ध्यान देना है कि अगर भाग में है तो माइनस कर देंगे, ठीक है, अगर वो इनटू में है तो हम उसको प्लस कर देंगे। अब यहाँ पे हम इसको इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, बिल्कुल 2018 के पैटर्न पे ही क्वेश्चन पूछा गया था 19 में। तो आपको बस 4-5 वर्षों के पेपर सॉल्व करने हैं, पिछले वर्षों के, आपको समझ में आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 से शुरुआत करते हैं। a की पावर 7 है इनटू, फिर है a की पावर -9, आपको इसका मान बताना है। तो बहुत ही इजी तरीके से सॉल्व करते हैं। a की पावर 7 है, ठीक है, और इनटू है तो प्लस कर देंगे, माइनस का 9 हो जाएगा। और a की पावर 7 है, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है 9। इसको जब हम सॉल्व करेंगे यानी a की पावर ये प्लस में है, 7 प्लस में है और 9 माइनस में है, ठीक है। तो इसमें से हम इसको जब माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, a की पावर 2 बचेगा। अब जरा आप ये बताओ कि जो वैल्यू प्लस में है वो छोटी है और जो वैल्यू माइनस में है वो बड़ी है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम माइनस का साइन लगाएंगे, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा, a की पावर -2। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। एक चीज आपको ध्यान देना है कि एक तो पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए कि प्लस, अगर प्लस अगर सेम है तो प्लस रहेगा, ठीक है। अगर माइनस प्लस है यानी अगर विपरीत है तो माइनस रहेगा, सेम अगर इस तरीके से है तो माइनस रहेगा। बस आपको केवल एक चीज ध्यान देनी है, अगर वैल्यू जो बड़ी होगी हमको वही साइन सिंबल इस्तेमाल करना है। यहाँ पे वैल्यू बड़ी कौन सी थी,
9 बड़ी थी, ठीक है, प्लस माइनस माइनस होता है तो 9 में 7 गया बचा 2, और क्योंकि बड़ी वैल्यू माइनस की है तो क्या करेंगे, माइनस का साइन हम यहाँ पे लगा देंगे। तो हमारा आंसर क्या आएगा, माइनस का माइनस का 2 आएगा पावर में। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 जो है इसकी बात करते हैं। इसमें कहा गया है ए क्यूब माइनस बी क्यूब अपॉन में ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो सबसे पहले इसको नोट करते हैं, ए क्यूब माइनस बी क्यूब अपॉन में ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। अब यहां पे सबसे पहले आपको एक दिमाग लगाना है कि आपको सबसे पहले कुछ फार्मूले जो मैंने अभी पहले बताए थे वो आपको ध्यान देने हैं कि यहाँ पे हम किस फार्मूले का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब का इस्तेमाल किया गया है, वो सेम बिल्कुल लिखा भी हुआ है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। और आपको फार्मूला याद होने बहुत जरूरी, तभी क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाएंगे। तो अगर हम बात करें कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब का मतलब क्या होता है, अभी हमने समझा था, आप लोग तुरंत बताएं। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का मतलब क्या होगा, ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये इसका मतलब होता है, ठीक है। अब सॉल्व करते हैं। तो हम क्या करेंगे, हम ए क्यूब माइनस बी क्यूब की जगह पे हम ये वैल्यू लिख लेंगे। क्या लिखेंगे, ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर अपॉन में हम इसको नोट कर लेंगे, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। अब हम देखते हैं कि इसमें क्या कटने वाला है, जो कटने वाला उसको काट देंगे। ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, यानी इस पूरी वैल्यू को हम कट कर देंगे, बचेगा क्या, ए माइनस बी। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, ए माइनस बी। तो अब इसमें कौन से क्वेश्चन, इसमें ऑप्शन में दिया गया है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर नहीं होगा, ए माइनस बी, यही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सबसे पहली बात आपको ध्यान देना है कि जो फार्मूला है, ठीक है, उसको किस तरीके से इंप्लीमेंट करें, आपके दिमाग में वो क्लिक होना चाहिए। और क्लिक कब होगा, जब आपने प्रैक्टिस बहुत करी होगी तभी क्लिक होगा, अन्यथा क्लिक जल्दी नहीं होगा। तो क्वेश्चन नंबर हम तीसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। पूछा गया है 7/20 का परसेंटेज पूछा गया है, ठीक है। 7/20 का जो परसेंटेज रूप है वो क्या होगा, परसेंटेज को बोलते हैं प्रतिशत। तो इसको सॉल्व करते हैं। 7/20, एक चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है, अगर कोई वैल्यू फ्रैक्शन में, अगर ये वैल्यू किसमें, ये वैल्यू फ्रैक्शन में है, यानी 7/20 का मतलब क्या, फ्रैक्शन में है। अगर कोई वैल्यू इस तरीके से फ्रैक्शन में दी गई है, तो अगर फ्रैक्शन से हमको चेंज करना है परसेंटेज में, ठीक है, मतलब सिंपल है, अगर कोई वैल्यू भाग के रूप में दी गई है, बटे में है, तो हम उसको अगर परसेंटेज में यूज करेंगे तो हमको क्या करना पड़ेगा, 100 से उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये ध्यान रखना, ठीक है। अगर कोई वैल्यू परसेंटेज में है और अगर हमको उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, ठीक है, हमको उसको भाग के रूप में अगर कन्वर्ट करना है, तो हम क्या करेंगे, हम उसको फिर जो है अपॉन में कर देंगे। हम उसको फिर जो है उस वैल्यू को 100 से हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। तो आपको ये इतना ध्यान देना चाहिए। अब यहाँ पे जरा सॉल्व करते हैं हम। 7/20 है, ये किस रूप में है, ये फ्रैक्शन के रूप में है, ठीक है, ये एक फ्रैक्शन के रूप में है, बटे में है, तो इसको हम करेंगे 100 से मल्टीप्लाई। और हम जानते हैं कि 20 पंचे कितना होता है, 100 होता है, और 5 सत्ते, ये वैल्यू यहाँ से मल्टीप्लाई, क्योंकि यहाँ पे साइन मल्टीप्लाई के लगा हुआ है, इसीलिए क्या होगा, इसका भी मल्टीप्लाई होगा इससे, बचेगा क्या, 5 सत्ते 35, 35, और है क्या, परसेंटेज। तो यही इसका आंसर हो जाएगा 35%। और इसमें दिया गया है 15%, 20%, 25 और 35, तो ये इसका डी आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर मान लो यहाँ पे दिया होता 10/20, तो आपसे पूछता कि 10/20 का प्रतिशत रूप आप निकालो, तो आप क्या निकालते, तो सिंपल सी बात है, क्या करते, आपको परसेंटेज फाइंड करना है, और परसेंटेज फाइंड करने के लिए आपको 100 से गुणा करना पड़ेगा। तो क्या करते हैं आप, 20 पंचे 100 और 5 दशामलव कितने होंगे, 50, तो कितना आता, 50% आता, ठीक है। या फिर अगर आपसे वैल्यू दी होती 5/25
और आपसे पूछता कि इसका परसेंटेज रूप बताओ, इसका परसेंटेज फॉर्म क्या होगा, तो सिंपली क्या करते आप 100 से गुणा करते, 25 चक्कू 100 और इधर क्या होगा 5 चक्कू 20, तो 20% आता। ठीक है, इस तरीके से कोई भी वैल्यू आपको दी जाएगी और आपसे पूछेगा परसेंटेज रूप फाइंड करना है, तो आप इजीली उसको फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो आई होप कि आपके समझ में आ गया होगा। अब जरा हम एग्जांपल ले लेते हैं दो इसके, जरा समझते हैं। मान लेते हैं कि कोई वैल्यू दी गई है हमको परसेंटेज में, मान लीजिए 25% दिया गया है और 25% को आपसे पूछा है फ्रैक्शन में लिखो इसको, यानी इसको भाग के रूप में लिखो, भिन्न के रूप में। तो कैसे लिखोगे इसको, तो सिंपली लिखोगे आप 25/100, बस 25/100 क्या है, इसको जब सॉल्व करोगे आप तो क्या आएगा, सॉल्व करते हैं 25 तो आएगा, यही तो आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से जो भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे तो आप इस तरीके से सॉल्व करोगे। तो उसके लिए आपको प्रैक्टिस चाहिए ही चाहिए, बिना प्रैक्टिस के सॉल्व करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। इसमें दिया गया है यदि समुच्चय A बराबर 4, 6, 7 है, B बराबर 3, 7, 3, 5, 6 है, तो A इंटरसेक्शन B का मान बताओ। इसका मतलब क्या होता है, इसको बोलते हैं इंटरसेक्शन। ठीक है, समुच्चय वाले चैप्टर में पूरा इसको दिया गया है। तो आपसे बोला गया है कि A इक्वल टू कितना है, A इक्वल टू 4, 6, 7 है। ठीक है, और B दिया गया है B इक्वल टू 3, 5, 6 है। ठीक है, और आपसे बोला गया है आपको वैल्यू फाइंड करनी है A इंटरसेक्शन B का मान क्या होगा, इसका B का अवयव क्या होगा। तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आपको इन दोनों को कंपेयर करना है और इनमें से कॉमन को ढूंढना है। कॉमन क्या है, 4, 6, 7, क्या 4 इसमें कहीं पे है, नहीं है। 6 इसमें कहीं पे है, यस 6 यहां भी है, 6 यहां भी है। ठीक है, 7 कहीं पे है, नहीं है। तो जो 6 है ये कॉमन है, बस यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपको इसमें कॉमन वैल्यू को ढूंढना होता है। अगर आपने वो सामान्य वैल्यू जो कॉमन वैल्यू है जो दोनों में दी गई है, अगर आपने उसको फाइंड कर लिया तो उसका आंसर वही हो जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा, 6 इसका आंसर हो जाएगा। अब हम बात करते हैं आज के आखिरी क्वेश्चन में। आखिरी क्वेश्चन दिया गया है कि 1 वर्ग मीटर बराबर किसके होता है, 1 वर्ग मीटर बराबर किसके होता है। कभी कभी ऐसे बहुत आसान क्वेश्चन एग्जाम में आते रहते हैं। ठीक है, जैसे क्वेश्चन नंबर जो 5वां है जो पूछा गया था 2019 में डीएलएड में, तो इसका आंसर क्या होगा, क्या बोला गया है, 1 वर्ग मीटर बराबर। तो इसको लिखते हैं 1 वर्ग मीटर। 1 वर्ग मीटर बराबर कितना होता है आपको बताना है, सेंटीमीटर में सारे ऑप्शन दिए गए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 वर्ग का मतलब क्या होता है, स्क्वायर होता है, तो 1 मीटर स्क्वायर इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, 1 मीटर स्क्वायर, वर्ग मतलब क्या होगा, स्क्वायर होगा। ठीक है, तो अब हम एक चीज जानते हैं कि एक ये यहाँ पे इनटू में है। ठीक है, इनटू में है m, और m कितनी बार है, इसका स्क्वायर है ना, तो इसको हम लिखेंगे 1 इंटू m इंटू m। इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं हम, क्योंकि स्क्वायर में दिया गया है तो m इंटू m लिखेंगे इसको। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं और हमको एक चीज पता होना बहुत जरूरी है कि मीटर का मतलब क्या होगा। 1 मीटर की अगर हम बात करेंगे तो उसमें हमको मिलते हैं 100 सेंटीमीटर। ठीक है, और यहाँ पे कितना है, मीटर मीटर 2 बार है, तो इंटू क्या लिखेंगे हम, 100 सेंटीमीटर इंटू 100 सेंटीमीटर। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, 1 है, इंटू गुणा करोगे तो 1, तो क्या होगा 100, फिर 100, क्योंकि 4 जीरो है, आपको 4 जीरो सिर्फ यहाँ पे बढ़ा देने हैं। अब सेंटीमीटर जो है वो 2 बार है, तो क्या सेंटीमीटर स्क्वायर लिख दोगे। ठीक है, तो इसका आंसर ये आ चुका है और यही हमको फाइंड करना था। ऑप्शंस को देखते हैं, 100 वर्ग सेंटीमीटर नहीं है, ठीक है, गलत है। फिर है 100 वर्ग सेंटीमीटर, अच्छा यहाँ पे 1000 लिया गया, यहाँ पे 100, ये भी नहीं होगा। 10,000 वर्ग सेंटीमीटर, 10,000 वर्ग सेंटीमीटर ही है। ठीक है, यही इसका आंसर, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हिंदी में लिखा हुआ है तो इसको बिल्कुल ऐसे भी तो हम लिख सकते हैं, 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर भी लिख सकते हैं। ठीक है, एक ही चीज है।
तो इस तरीके से हमने 2018 के और 2019 के डीएलएड के मैथ के जो थर्ड सेमेस्टर था उसके क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया है। जो क्वेश्चंस पूछे गए थे वस्तु इसी प्रकार के। तो अगले वीडियो में हम बात करेंगे 2000 बाकी जो बचे भी जो ईयर्स हैं उनके बारे में बात करेंगे, और फिर हम इनके जो लघुत्तरी और अतिलघुत्तरी प्रश्न हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे और हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आज के वीडियो में यहीं तक है और अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच। थैंक्स अ लॉट। जय हिंद।